बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। न्यू क्लास में आज के लेक्चर के एतबार से खुशामदीद। लास्ट वीक जो हमने डिस्कस किया था आपसे, वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के हवाले से हमने डिस्कस किया था, और इसी तरीके से हमने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि बायोलॉजी को कहते क्या हैं, क्यों उसे बायोलॉजी कहते हैं, और उसकी डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया था, उसकी ब्रांचेस को, उसके टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। उसके साथ हमने हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी को भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने आपको ये बताया था, अरिस्टोटल के हवाले से हमने बताया था, कैरोलस लीनियस के हवाले से बताया था, थॉमस फ्रेस्टस के हवाले से हमने बताया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एतबार से हमने आपको बताया था, टेक्सोनॉमी के हवाले से हमने आपको बताया था। सो आई एम सैयद उसामा नाजिम, एसोसिएटेड विद फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, और फेडरल यूनिवर्सिटी जिसे आप फर्स्ट भी कहते हैं। एसोसिएट हूँ, लेक्चरर हूँ फेडरल यूनिवर्सिटी में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज का जो लेक्चर है उसे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें आपको डिस्कस की थी या आपके साथ डिस्कस की थी या क्या पढ़ी थी हमने। कुछ हमने टाइप्स हमने पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा था, हमने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा था, बॉटनी जोलॉजी को हमने पढ़ा था, एनाटॉमी पर हमने जो है लास्ट क्लास के अंदर वो अपने जो है लेक्चर है उसको वाइंड अप किया था। आइए ज़रा पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बायोलॉजी कहते किसे हैं। देखिए आपके सामने जितनी भी पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, जितने भी आपके सामने इस बोर्ड के ऊपर पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, वो तमाम की तमाम प्रोड्यूस कर रही हैं, बता रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं कि ये बायोलॉजी है। मिसाल के तौर पर अगर आप इन दोनों ऑर्गेनिज्म को देखें तो दोनों के दोनों बर्ड्स हैं, ठीक है जी। अब एक जो है उसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि वो बोलती हुई नजर आ रही है, ठीक है जी, वो आवाज प्रोड्यूस करती हुई नजर आ रही है। देखिए बच्चों कि अगर ये डेड लिविंग मैटर होती तो ये आवाज प्रोड्यूस नहीं कर पाती, विच मीन साउंड प्रोड्यूस कर रही है, रेस्पायर कर रही होगी तभी तो साउंड प्रोड्यूस कर रही है। दूसरी तरफ अगर आप एक पैरट को देखें तो पैरट भी आपको नजर आ रहा है, वो अपने पंजों पर बैठा हुआ नजर आ रहा है, अपने पैरों पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लाइफ मौजूद है। अगर ये डेड मैटर होता, इसमें लाइफ मौजूद नहीं होती, तो ये इस पर बैठा हुआ नहीं होता, ये गिर जाता नीचे। इसी तरह से आपको दूसरे ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं, विच मीन्स आपको देखिए यहाँ पर जब हम इसकी बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन या बायोलॉजिकल अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन के एतबार से तो बायोटेक्नोलॉजी आपको नज़र आ रही है, दोनों का आपको मिक्सचर नज़र आ रहा है, हम इसकी बात करते हैं। इसी तरीके से आपको फॉरेस्ट नज़र आ रहा है, तो फॉरेस्ट के अंदर भी आपको जो है वो डिफरेंट प्लांट्स नज़र आ रहे होंगे। ये डिफरेंट प्लांट्स क्या बता रहे हैं कि ये सारे के सारे लिविंग मैटर है। स्नेल आपको नज़र आ रहा है, मूव करता हुआ स्नेल नज़र आ रहा है आपको, लिविंग मैटर है, ठीक है जी। इसी तरीके से दूसरा स्नेल आपको नज़र आ रहा है, लिविंग मैटर है। इसी तरीके से आपको एक स्पैरो नज़र आ रही है, लिविंग मैटर है। इसी तरीके से आपको बटरफ्लाई नज़र आ रही है, लिविंग मैटर है। इसी तरीके से आपको डिफरेंट जितनी भी चीजें इस पिक्चर्स के अंदर आपको नजर आ रही हैं, स्लाइड के अंदर आपको नजर आ रही हैं, वो ये बात बताने की कोशिश कर रही हैं कि बायोलॉजी होती क्या है। लाइफ रिलेटेड स्टडी या साइंटिफिक स्टडी, बात समझ में आ गई, उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। आइए एक और स्लाइड पर चलते हैं। जब हम एक और स्लाइड पर चलते हैं तो देखिए हमने थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन किया, थोड़ी सी इसमें से स्लाइड्स को हटा दिया, थोड़ी सी पिक्चर्स को हटा दिया और थोड़ा सा वाज़ेह कर दिया। अब आप देखें कि इसके अंदर भी आपको नजर आ रहा है तमाम के तमाम लिविंग मैटर नजर आ रहे हैं आपको, लिविंग मैटर जो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
हमने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि ये वर्ड कॉम्बिनेशन है किसका, बायोलॉजी, दो ग्रीक वर्ड्स का, जिसके हमने बारे में आपको बताया था कि बायोस लाइफ से स्टार्ट कर दिया जाता है, लोगोस थॉट, रीजनिंग और उसके साथ साथ आपकी स्टडी पर कन्वर्ट हो जाता है। तो साइंटिफिक स्टडी या साइंटिफिक या साइंस डीलिंग स्टडी इज कॉल्ड बायोलॉजी। हमने ये चीज़ें आपसे डिस्कस की थी, थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूँ आपके साथ, जो नए स्टूडेंट्स आपके पास हैं, जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए, ताकि उनको ये पता रहे कि क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्टली मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके सामने ये चीज़ें। देखिए बच्चों, हमने आपसे ये भी बताया था कि अगर लिविंग मैटर होगा, अगर जानदार ऑर्गेनिज्म होगा या जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर रही होगी, तो ये बात याद रखिए कि उनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स या फीचर्स होंगे जिससे आप उन्हें पहचान सकोगे। मसलन वो आपको ग्रो करते हुए नजर आएंगे, उनकी लेंथ भी इंक्रीज हो रही होगी और उसी के साथ उनकी विड्थ भी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही होगी। इसी तरह से वो आपको रेस्पायर करते हुए नजर आ रहे होंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, लाइफ के। रेस्पिरेशन क्या होती है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर एनिमल है, अगर प्लांट है तो इनटेक ऑफ CO2 एंड एक्सपेल ऑफ व्हाट, ठीक है जी, ऑक्सीजन। आगे आइए, हम चलते हैं आगे। अगर हम आगे चलें तो हम कुछ ब्रांचेस को देख लेते हैं किसकी, बायोलॉजी के हवाले से। देखिए बच्चों, बायोलॉजी की कुछ जो है वो 3 मेजर ब्रांचेस पर हम उसको डिस्कस करते हैं। अगर आप स्टडी कर रहे हो प्लांट की, बात समझ में आ गई, किस में रहते हुए, बायोलॉजी में रहते हुए। अगर आप प्लांट को स्टडी कर रहे हो, मिसाल के तौर पर आप ये डिस्कस कर रहे हो कि प्लांट के अंदर ग्रोथ कैसे हो रही है, प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन कैसे हो रही है, प्लांट के अंदर मूवमेंट कैसे हो रही है, प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन कैसे हो रही है, प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन कैसे हो रही है, ये तमाम वो चीज़ें जो कि आप एक प्लांट बॉडी के अंदर रहते हुए डिस्कस कर रहे हो, और ये चीज़ डिस्कस कर रहे हो कि इसका जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम कैसे मौजूद है, ये सॉइल के अंदर कैसे एब्जॉर्ब मटेरियल को कर रहा है, ये तमाम चीजें क्या कहलाती हैं, बॉटनी कहलाती हैं। बात समझ में आ गई। अगर प्लांट की स्टडी कर रहे हो बायोलॉजी में रहते हुए साइंटिफिकली, किसकी, प्लांट्स की, तो क्या कहलाएगा, बॉटनी कहलाएगा। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। प्लांट्स की, तो क्या कहलाएगा, बॉटनी कहलाएगा। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। आगे आइए कि अगर आप बायोलॉजी में रहते हुए मिसाल के तौर पर एनिमल्स को डिस्कस कर रहे हो कि एनिमल में ग्रोथ कैसे हो रही है, एनिमल में डाइजेशन कैसे हो रही है, एनिमल में इजेशन कैसे हो रही है, एनिमल के अंदर जो है वो उसका हार्ट कैसे काम कर रहा है, ये स्टडी है सारी के सारी एनिमल के हवाले से। अगर बायोलॉजी में रहते हुए एनिमल की स्टडी कर रहे हो साइंटिफिकली, तो क्या कहलाएगी, ज़ूलॉजी कहलाएगी। बात समझ में आ गई। प्लांट की स्टडी बॉटनी और एनिमल की स्टडी क्या कहलाती है, ज़ूलॉजी कहलाती है। आइए जरा आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि कहलाती है, ज़ूलॉजी कहलाती है। आइए जरा आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि एक जो थर्ड आपकी ब्रांच है बायोलॉजी के हवाले से, जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो मीन छोटा, छोटे से मुराद ये कि जो आपको आपकी नेकेड आई से नज़र न आए। आपको ज़रूरत पड़े किस चीज़ की, आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े। क्यों ज़रूरत पड़े, क्योंकि वो आपको आपकी नेकेड आई से नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आप उसे माइक्रोस्कोप में रखकर देखते हो तो स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है। जब आपने माइक्रोस्कोप में रखा तो आपने पढ़ना शुरू किया। आप सिर्फ उसे देखकर छोड़ते नहीं हो, आप उसे आइडेंटिफाई करते हो, ये क्या है, इसकी मूवमेंट कैसे हो रही है, फ्लैजेला से हो रही है, सीलिया से हो रही है, क्या सीडोपोडियम से हो रही है, कैसे हो रही है। ये तमाम चीज़ें जब आप पढ़ते हो किन के अंदर रहते हुए, बायोलॉजी के अंदर रहते हुए और माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो एल्गा हो, या फिर चाहे वो वायरसेस हो या शेप ऑफ वायरसेस हो, कुछ भी आप अगर माइक्रोस्कोप में रखकर डिस्कस करते हो, स्टडी करते हो, तो क्या कहलाएगी,
माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगी। बात समझ में आ गई? तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर माइक्रोस्कोपिक लेवल इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। आइए जरा आगे चलते हैं। इन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है कि मिसाल के तौर पर आपके सामने अगर हम बात करें तो क्या चीज़ बात करेंगे? मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? हमने आपको बताया था कि मिसाल के तौर पर आपको ये भी नज़र आ रहा है, इसके विंग्स नज़र आ रहे हैं, आप इसको स्टडी कर रहे हो कि इसके विंग्स 3 सेंटीमीटर के हैं, 2 सेंटीमीटर के हैं, इसकी आई का कलर रेड है, ब्लैक है, इसकी स्किन जो है वो किस तरह की है, क्या क्या कंपाउंड इसके पास मौजूद है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जब भी आप डिस्कस करते हो तो एक ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्टडी को डिस्कस कर रहे होते हो। मिसाल के तौर पर आप अगर एक ऑर्गेनिज्म को देखें, नॉर्मल ऑर्गेनिज्म को कंपैरिजन करवा दें किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म से जिसके मिसाल के तौर पर कोई उसके अंदर कोई ड्रॉबैक्स हों या फिर उसके अंदर ऐसे मिसाल के तौर पर कोई वजह हो जिससे वो आपको क्लियरली नज़र आ रहा हो, टांग नहीं हो उसकी एक, ठीक है जी, टूटी हुई हो, तो आपको आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान हो जाता है कि इसमें क्या फ़र्क है, इसमें क्या फ़र्क है। बात समझ में आ गई? छोटे कद वाला, बड़ा कद वाला, दरमियाना कद वाला, ठीक है जी, ग्रीन आइज़ वाला, क्लियर हो गई बात, ब्लू आइज़ वाला, ये सारे के सारे क्या चीज़ें हैं? एक्सटर्नल स्टडी है ऑर्गेनिज्म की। जब भी आप ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्टडी को डिस्कस करोगे, बात समझ में आ गई, कैरेक्टराइज करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, तो क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी कहलाती है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज अ होल, इस कंप्लेंट को आप पढ़ लो, ये बता दो कि इसमें क्या फ़र्क है, उसमें क्या फ़र्क है, इसके पार्ट कैसा है, उसका पार्ट कैसा है, इसका पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसका पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। मिसाल के तौर पर आप इस बी की जगह पर आप एक काम करो, स्पैरो ले लो, दोनों का कंपैरिजन कर लो। स्पैरो के जो विंग्स हैं वो किस तरह के हैं, इसके विंग्स किस तरह के, ठीक है जी, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है और स्पैरो का स्ट्रक्चर किस तरह का है, दोनों के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हो, क्या कहलाएगा? मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। बात समझ में आ गई? तो जब भी आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ोगे ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजी में रहते हुए, क्या कहलाएगा? मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे चलिए तो सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। साइटोलॉजी जो है वो सेल की स्टडी को कहा जाता है या सेल बायोलॉजी को कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ये आपको एक सेल नज़र आ रहा है जो कि एनिमल सेल। अब आप इसके अंदर ये देख रहे हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपको नज़र आ रही है, न्यूक्लियस भी आपको नज़र आ रहा है, न्यूक्लियोलस भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। इसी तरह से आपको गोल्जी बॉडीज़ भी नज़र आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नज़र आ रहा है। ये तमाम वो चीज़ें जब आप सेल को डिस्कस करते हो तो आप ये पढ़ते हो। अब आप सेल की बायोलॉजी या सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हो? आप सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हो, इसी तरीके से आप सेल की डिवीजन को डिस्कस करते हो और उसी के साथ आप फिर सेल के स्ट्रक्चर फंक्शन को डिस्कस करते हो। ये तमाम चीज़ें जब आप डिस्कस करते हो माइक्रोस्कोप में रखते हुए, उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। बात समझ में आ गई? जब आप सेल को पढ़ते हो तो आप सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स को भी पढ़ते हो। जब आप ऑर्गेनेल्स को पढ़ते हो तो उनके फंक्शन को भी पढ़ते हो। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन पर काम करेगा। अगर प्लांट सेल है तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा जो कि फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा होगा, ठीक है जी। तो जब आप ये चीज़ें पढ़ते हो तो किस में रह के वो पढ़ते हो? बायोलॉजी में, जो कि किसकी आपकी टाइप है बायोलॉजी की? साइटोलॉजी। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। बात है हिस्टोलॉजी पर। हिस्टोलॉजी टिश्यू की स्टडी को कहते हैं। सिमिलर सेल कंबाइन कर जाए और स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करें, उसे टिश्यू कहते हैं। अगर आप एनिमल्स में पढ़ रहे हो तो उसका स्टमक, ठीक है जी, स्टमक जो उसका है वो स्टमक टिश्यू एक मखसूस सेल से बनेंगे। आई बात समझ में? तो उसके अंदर जो सेल होंगे वो टिश्यू बनाएंगे और टिश्यू इस स्टमक यानी ऑर्गन को बनाएगा।
अब जब भी हम बात करते हैं किसकी, टिश्यूज़ की, तो आप इसका छोटा सा पार्ट लेके उसे डिस्कस कर सकते हो कि इसके अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो कौन कौन से हैं, क्या क्या, मिसाल के तौर पर उसका फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। प्लांट के अंदर भी आप जब किसी टिश्यू को डिस्कस करते हो, तो जब टिश्यू को डिस्कस करते हो तो आप ये देखते हो कि इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद है, क्या क्या उसका फंक्शन है और किन किन पार्ट से वो मिलकर बना हुआ है। सो द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यूज। बात समझ में आ गई। जाइलम फ्लोएम की अरेंजमेंट अलग होगी, जिसे वस्कुलर टिश्यूज भी कहा जाता है, ग्राउंड टिश्यूज की अलग होगी। बात समझ में आ गई। एपिडर्मल की या एपिडर्म्स की जो है वो अलग होगी। जिसी तरीके से एक कंप्लीटली आपके सामने ऑर्गन नजर आएगा और उस ऑर्गन को आप डिस्कस करोगे। जब डिस्कस करोगे बायोलॉजी में रहते हुए तो क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी करोगे। जब डिस्कस करोगे बायोलॉजी में रहते हुए तो क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी कहलाएगा। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। हिस्टोलॉजी के बाद आते हैं एनाटॉमी पर। देखिए बच्चों, अगर हम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी याद करने का बड़ा आसान तरीका है। बायोलॉजी आपके फिंगर टिप्स पर आ सकती है। बात समझ में आ गई। कैसे फिंगर टिप्स पर आएगी? बहुत इजी है, बहुत आसान है। सिर्फ चीज़ों को आइडेंटिफाई कर। अगर आप ऑर्गेनिज्म के अंदर को स्टडी कर रहे हो, बात समझ में आ गई, आपने उसे डायसेक्ट किया और डायसेक्ट करने के बाद आप उसके अंदर के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हो। उसके अंदर क्या है? बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल उसका हार्ट, उसके लंग्स, बात समझ में आ गई, उसकी किडनीज है, उसका ब्रेन है, क्लियर हो गई बात, उसका रेटिना है। आइज के अंदर अगर आप चले जाएं तो उसका रेटिना मौजूद है। इसी तरीके से इंटेस्टाइन मौजूद है, लार्ज भी है, स्मॉल भी है, बोन्स भी हैं, मसल्स भी हैं, जॉइंट्स भी हैं, तमाम चीज़ें। जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को डायसेक्ट कर दो तो उसके अंदर को पढ़ रहे होगे। अंदर की स्टडी ऑर्गेनिज्म की क्या कहलाती है? एनाटॉमी कहलाती है। बाहर की स्टडी ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी कहलाती है। अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को काट दो, मिसाल के तौर पर ये ऑर्गन आपको नजर आ रहा है जो कि किडनी है, इस किडनी के बाहर के स्ट्रक्चर को पढ़ो कि ये कैसा है, बीम लाइक है, ठीक है जी, इसका साइज क्या है, ये साइज है, इसके ऊपर लेयर कौन सी है, ये लेयर है, ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। तो ये क्या है? मॉर्फोलॉजी। अगर आप इसे कट कर देते हो, बात समझ में आ गई, आप इसे डायसेक्ट कर देते हो तो आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नजर आएगा, आपको रेडिश पार्ट नजर आएगा कॉर्टेक्स, आपको लाइट पार्ट लाइट रेडिश नजर आएगा मेडुला, आपको पेल्विस नजर आएगा, ठीक है जी, और आपको उसके साथ क्या नजर आएगा? यूरेटर नजर आएगा। फिर अगर आप उसके अंदर स्टडी करते हो तो नेफ्रॉन का लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। तो याद रखिए कि आपने एक किडनी को बाहर से पढ़ा, मॉर्फोलॉजी, किडनी को अंदर से पढ़ा, एनाटॉमी कहलाता है। सो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, चाहे आप प्लांट के अंदर को स्टडी कर रहे हो या एनिमल के अंदर की स्टडी कर रहे हो, क्या कहलाएगा? एनाटॉमी कहलाएगा। बाहर की स्टडी मॉर्फोलॉजी, ठीक है जी, सेल की स्टडी साइटोलॉजी, क्लियर हो गई बात, टिश्यू की स्टडी हिस्टोलॉजी, इंटरनल ऑर्गन की स्टडी एनाटॉमी, क्लियर हो गई बात। चलें आगे। चलिए जी नेक्स्ट आगे चलते हैं। जब आप नेक्स्ट चलते हैं आगे तो हम ये देखते हैं कि ऐसे स्टडी जिसके अंदर आप डिफरेंट पार्ट्स को देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, ग्रोथ प्रोसेसेस क्या क्या है? ग्रोथ है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, न्यूट्रिशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसके अंदर पढ़ रहे हो? प्लांट के अंदर पढ़ रहे हो और एनिमल्स के अंदर पढ़ रहे हो। बात समझ में आ गई। अब ये सारे के सारे फंक्शन हैं, रेस्पिरेशन भी फंक्शन है, ग्रोथ भी फंक्शन है, एक्सक्रीशन भी फंक्शन है, न्यूट्रिशन भी उसका क्या है? फंक्शन है। तो स्टडी क्या कहलाएगी? फिजियोलॉजी। बात समझ में आ गई। स्टडी ऑफ ऑर्गन बाय फंक्शनिंग, क्लियर होगी बात। जब आप फंक्शन को स्टडी कर रहे हो क्या कहलाएगी? फिजियोलॉजी कहलाएगी।
फिजियोलॉजी क्या होती है कि ऑर्गन के फंक्शन को स्टडी करना। हाथ का क्या फंक्शन है, टांग का क्या फंक्शन है, आइज का क्या फंक्शन है, ब्रेन का क्या फंक्शन है, लिवर का क्या फंक्शन है, ठीक है जी, डाइजेशन कैसे हो रही है, ये सारे के सारे फंक्शन जब आप पढ़ोगे तो वो फिजियोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे, नेक्स्ट आगे चलते हैं इकोलॉजी पर, जिसे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी होती क्या है? मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनिज्म और उसका इन्फ्लुएंस उसकी सराउंडिंग में, सो द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का और उस ऑर्गेनिज्म का रिलेशन को स्टडी करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। कैसे? जब हम देखते हैं इंटर रिलेशनशिप, ठीक है जी, दोनों के दरमियान का रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बिटवीन इन्वायरमेंट एंड देयर, ठीक है जी, अगर आप बात करें उसकी इन्वायरमेंट और उसके बॉडी के एतबार से, तो आप ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं कि उसके दरमियान देमसेल्व्स एंड देयर इन्वायरमेंट, इन दोनों चीज़ों को आप डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको यहाँ पे ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहे हैं, इन तमाम का एक दूसरे के ऊपर क्या है? असरअंदाज है। इन्वायरमेंट का उस ऑर्गेनिज्म पर, ऑर्गेनिज्म का उस इन्वायरमेंट पर, सराउंडिंग पर। मिसाल के तौर पर अगर आप बात करें किसकी? बेयर की, तो बेयर क्या है? कार्निवोरस। बात समझ में आ गई? अब ये कार्निवोरस जो है वो डिफरेंट चीज़ों को खाता है। वो डिफरेंट चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं? इसके मिसाल के तौर पर अगर आप बात करें हर्बीवोर्स की, तो ये हर्बीवोर्स को भी खा सकता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी, कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाएंगे, हर्बीवोर्स किसे खाएंगे? प्रोड्यूसर्स को खाएंगे। और प्रोड्यूसर्स क्या हैं? प्रोड्यूसर्स वो हैं जिन्हें आप प्लांट्स कहते हो। ठीक है जी, प्लांट्स एनर्जी कहाँ से लेंगे? सन से लेंगे, सॉइल से लेंगे, वाटर से लेंगे। एक साइकिल है जो चलती जाएगी। बात समझ में आ गई? आप जब भी इनका रिलेशन पढ़ोगे किसके अंदर? बायोलॉजी के अंदर रहते हुए इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को डिस्कस करोगे। आगे चले, आगे आइए। जब आप आगे आते हैं तो हम बात करते हैं किसकी? जेनेटिक्स की। प्यारे बच्चों, जेनेटिक्स होती क्या है? जेनेटिक्स कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स और मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर और फ्रॉम पेरेंट्स टू अनदर, चाहे वो जीनोटाइप के एतबार से हो या फिनोटाइप के एतबार से। जीनोटाइप जेनेटिकल मेकअप को कहते हैं या जेनेटिक मेकअप को कहते हैं जिसके अंदर आपका डीएनए और क्रोमोसोम बन रहा होता है। और फिनोटाइप की अगर बात करें तो फिनोटाइप क्या है? फिजिकल अपीयरेंस, नाक कैसी है, आइस कैसी हैं, किससे मिल रही हैं, आदात कैसी हैं, ठीक है जी, खाना कैसे खाता है, गुस्सा कैसे करता है, ये तमाम चीज़ें, बातें कैसे करता है, ये वो चीज़ें हैं जिसको आप डिस्कस कर रहे होते हो किसके अंदर? जेनेटिक्स के अंदर। तो जेनेटिक्स वो है जिसके अंदर आप जीनोटाइप फिनोटाइप को डिस्कस करते हो बाय मीन्स ऑफ स्टडी ऑफ हेरिडिटरी मटीरियल। हेरिडिटरी मटीरियल किसे कहते हैं? हेरिडिटरी मटीरियल उसे कहते हैं जिससे आपकी पैदाइश होती। बात समझ में आ गई? आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके अंदर हेरिडिटरी मटीरियल जो है वो उन्हीं का। बात समझ में आ गई? तो हेरिडिटरी मटीरियल एंड वेरिएशन, अब चेंजिंग भी आ सकती है इस जेनेटिक्स के एतबार से। मिसाल के तौर पर बच्चा जो है वो माँ बाप में से किसी की शक्ल पर नहीं गया, वो किसी और नानी की शक्ल पर चला गया, दादी की शक्ल पर चला गया, कहीं और चला गया। अगर ख़ानदान में शादी, ख़ानदान में इंटर मैरिजेज हुई हैं आपकी, तो मुमकिन है कि वो एक जैसे नज़र आ रहे हो। अगर बाहर शादी हुई है तो वो हो सकता है बाहर किसी के करैक्टर से मिल रहा हो, उसकी आदत और शुमार उसके अंदर हो, उसकी शक्ल और साख्त उसके अंदर आ गई हो, तो दिस इज़ कॉल्ड वेरिएशन। तो जब भी आप स्टडी करते हो किसकी? डीएनए और क्रोमोसोम की, और उसी के साथ आप स्टडी कर रहे होते हो किसकी? वेरिएशन की। बात समझ में आ गई? मिसाल के तौर पर आप जब स्टडी कर रहे हो तो ये हो सकता है कि सन जो है वो किस पर चला जाए?
मदर पर चला जाए और जो डॉटर है वो फादर पर चला जाए, एग्जाम्पल के तौर पर। ऑपोजिट भी हो सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये जेनेटिक्स है। तो जब आप बायोलॉजी के अंदर क्रोमोसोम को, डीएनए को, जीनोटाइप फिनोटाइप को पढ़ते हो, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर को पढ़ते हो, तो वो क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे, अब आते हैं आगे। अगर हम आगे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं, टेक्सोनोमी को पढ़ रहे हैं। याद रखिए बच्चों, टेक्सोनोमी या बायनोमी या नोमेनक्लेचर या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोथ आर सेम। फाउंडर कौन है, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने हमें बहुत आसान तरीके से ये बता दिया कि अगर प्लांट है तो उसका नाम बायोलॉजिकली क्या होगा, अगर ये एनिमल है तो उसका बायोलॉजिकल नेम क्या होगा। मिसाल के तौर पर अगर फ्रॉग को डिस्कस कर रहे हैं टेक्सोनोमी में रहते हुए तो उसका नाम बायोलॉजिकली क्या हो जाएगा, राना टिग्रीना। आपका नाम क्या हो जाएगा ह्यूमन का, होमो सैपियन। ठीक है जी, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। क्लियर हो गई बात। ये तमाम वो चीज़ें जो कि आप किस में पढ़ते हो, टेक्सोनोमी में। सो द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। सिस्टमाइज मीन आप एक प्रोसेस में रहते हुए उसे डिस्कस करते हो। वो प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस के अंदर आप इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हो, फ्रॉम अपर पोर्शन टू लोअर पोर्शन और लोअर पोर्शन टू अपर पोर्शन। मिसाल के तौर पर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, क्लोजली रिलेटेड टू जीनस। ठीक है जी, आइडेंटिफाई हो गया, क्लासिफाई हो गया, और आपने उसको क्या कर दिया, अब उसका नाम देना है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी जीनस की। तो जीनस इज क्लोजली रिलेटेड टू फैमिली, फैमिली इज क्लोजली रिलेटेड टू ऑर्डर, ऑर्डर इज रिलेटेड टू क्लास, देन फाइलम एंड देन किंगडम। बात समझ में आ गई। किंगडम जिसके अंदर होल ऑर्गेनिज्म मौजूद है। अब आप उसको छोटी छोटी किसके अंदर, क्लासिफिकेशन के अंदर, क्या आप उसका फाइला ले लिया आपने। ठीक है जी, क्या मिसाल के तौर पर फाइलम मोलस्का ले लिया आपने। ठीक है, अब आप उसकी क्लास कर रहे हो कि मोलस्का के अंदर ये किस क्लास में अंदर आपने इसको रखना है, हॉस्टल में रखना है, किस में रखना है। देन उसके बाद आप उसके ऑर्डर को देख रहे हो कि ये जो इसका ऑर्डर है, मिसाल के तौर पर जहां आपने उसको प्लेस किया है ये सही है कि नहीं, फिर वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, उसका जीनस और स्पीशी क्या है। बात समझ में आ गई। जब आप इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हो तो आप किसको डिस्कस कर रहे होते हो, टेक्सोनोमी को डिस्कस कर रहे होते। आइए आगे चलते हैं। जब आप टेक्सोनोमी को डिस्कस कर लेते हो तो हम फर्दर क्लासिफिकेशन को देखते हैं। उन क्लासिफिकेशन के अंदर आप किसको पढ़ते हो, पैलेंटोलॉजी को पढ़ते हो। पैलेंटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स कहलाता है, चाहे प्लांट हो या एनिमल। स्टडी ऑफ फॉसिल्स डिटरमाइन इट्स स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मादूम हैं, चट्टानों में, पहाड़ों में, सॉइल में, आइस में, वो क्या हो जाएं, दफन हो जाएं या छुप जाएं और उनके ऊपर जो है वो कोई पत्थर गिर जाए, कोई लेयर गिर जाए और उसके ऊपर तहे आ जाए। जब आप उन्हें निकाल के पढ़ते हो कि वो आज अगर मौजूद हैं तो उनमें क्या क्या चेंजिंग आई, और पहले जब मौजूद थे तो क्या क्या कैरेक्टर्स उनके अंदर मौजूद थे, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिन्हें आप पैलेंटोलॉजी कहते हो। बात समझ में आ गई। सो द स्टडी ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिज्म। देन उसके बाद आप क्या करते हो कि थ्रू द फॉसिल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आप उन्हें स्टडी करते हो, किसे, एंशिएंट ऑर्गेनिज्म को उनके फॉसिल्स के एतबार से। फॉसिल्स किसे कहते हैं, जो एक ज़माने में मौजूद हो लेकिन अब वो डेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कन्वर्ट होकर ज़मीन के अंदर या पत्थरों के अंदर या चट्टानों के अंदर जो है वो मौजूद हो, उनका स्ट्रक्चर मौजूद है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम चलते हैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ। सो बायोकेमिस्ट्री क्या है, मिसाल के तौर पर याद रखिए कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा। आपके मेटाबॉलिज्म के अंदर एनाबॉलिज्म भी हो रहा होगा, कैटाबॉलिज्म भी हो रहा होगा, और ये कैसे हो रहा होगा, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम एंड सर्टेन केमिकल्स। बात समझ में आ गई। अब वो केमिकल्स की स्टडी लाइफ में रहते हुए करना क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री कहलाता।
बात समझ में आ गई। मिसाल के तौर पर न्यूक्लिक एसिड को पढ़ना, ठीक है जी, डीएनए को पढ़ना, आरएनए को पढ़ना, इन तमाम चीज़ों को जब आप डिस्कस कर रहे होते हैं तो आप इनको किस चीज़ में डिस्कस कर रहे होते हैं? बायोकेमिस्ट्री के हवाले से डिस्कस कर रहे होते हैं। आप अल्कोहल को डिस्कस कर रहे हो, बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर रहे हो। आप ग्लूकोज को डिस्कस कर रहे हो, बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर रहे हो। आप डिफरेंट केमिकल्स को, एसिटिक एसिड को यूज़ कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, इसके अंदर रहते हुए बायोकेमिस्ट्री में रहते हुए। तो बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर आप लाइफ रिलेटेड केमिकल्स को स्टडी करते हो। क्या कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। चलिए आगे, अब आते बायोफिजिक्स पर। बायोफिजिक्स क्या है? देखिए, बायो लाइफ आपको पता चल गया, फिजिक्स रिलेटेड टू लॉज एंड मेथड्स। आप मिसाल के तौर पर आपने अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को जानना है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को जानने के लिए आपको मेथड्स की भी ज़रूरत है, आपको लॉज की भी ज़रूरत है। जब आपको मेथड्स एंड लॉज की ज़रूरत पड़ेगी तो वो किसके अंदर पड़ेगी? फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स को रिलेट कर दिया आपने किससे? लाइफ से। द साइंस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लॉज एंड फिजिक्स टू बायोलॉजिकल फिनोमेना। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लॉज, एप्लीकेशंस एंड मेथड्स को यूज कर रहे हैं, किस में रहते हुए? फिजिक्स में रहते हुए। बात समझ में आ गई? आप जमीन पे क्यों खड़े हो भाई? क्योंकि ग्रेविटी आपको खींच रही है। आप खला के अंदर क्यों नहीं खड़े हुए हो? क्योंकि उसका मेथड आपने डिस्कस किया है, उसका मेथड अलग है। यहाँ तो हम डिस्कस करते हैं बायोमेट्री। बायोमेट्री क्या है? कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। आपने डेटा को कलेक्ट किया, मिसाल के तौर पर 2 आईज नजर आ रही हैं, आईज का कलर ब्लैक नजर आ रहा है आप, ठीक है जी। कलेक्शन हो गया, एनालिसिस कर रहे हैं कि ये वाली आंख इससे बड़ी है या ये वाली आंख इससे बड़ी है, ये आंख पूरी खुली हुई है या ये आंख पूरी खुली हुई, ये आंख आधी बंद है या ये आंख पूरी खुली हुई। एनालिसिस किया आपने। एनालिसिस करने किसका? जो डेटा कलेक्ट किया आपने कि 2 आईज हैं अवेलेबल इन जेनेटिक्स एंड फिजियोलॉजी। जेनेटिक्स जीन के एतबार से, फिजियोलॉजी उसके फंक्शन के एतबार से। क्या कहलाएगा? बायोमेट्री को डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। अब ये एक ऐसी बायोलॉजी है जिसके अंदर आप ऐसे ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हैं जो आपके इनहेलेशन के थ्रू या सांस लेने के थ्रू आपके बॉडी के अंदर जा रहे हैं। चाहे उसके अंदर वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगसेस हो, तो आप डिस्कस कर रहे हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है जी, पोलन की या स्पोर्स की या सीड्स की। बात समझ में आ गई? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि आपको इन्फेक्ट कर रहे हो, आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहे हो, क्योंकि स्पोर्स भी बहुत छोटे हैं, नज़र नहीं आते आपको। हवा आई, हवा के साथ आ गए, सांस लिया, अंदर चले गए। पोलन ग्रेन भी इसी तरह से, सीड छोटी छोटी होती हैं। एंड देन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रोब्स की फॉर्म के अंदर हो और सांस लेते हुए आपके अंदर चले जाएं, उन्हें एरोबायोलॉजी कहा जाए। कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम एरोबायोलॉजी को डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। अब ये एक ऐसी बायोलॉजी है जिसके अंदर आप ऐसे ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हैं जो आपके इनहेलेशन के थ्रू या सांस लेने के थ्रू आपके बॉडी के अंदर जा रहे हैं। चाहे उसके अंदर वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगसेस हो, तो आप डिस्कस कर रहे हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है जी, पोलन की या स्पोर्स की या सीड्स की। बात समझ में आ गई? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि आपको इन्फेक्ट कर रहे हो, आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहे हो, क्योंकि स्पोर्स भी बहुत छोटे हैं, नज़र नहीं आते आपको। हवा आई, हवा के साथ आ गए, सांस लिया, अंदर चले गए। पोलन ग्रेन भी इसी तरह से, सीड छोटी छोटी होती हैं। एंड देन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रोब्स की फॉर्म के अंदर हो और सांस लेते हुए आपके अंदर चले जाएं, उन्हें एरोबायोलॉजी कहा जाता है। आइए आगे।
देन आगे चलते हैं, एग्रीकल्चर पर बात करते हैं। जब आप एग्रीकल्चर पर बात करते हैं तो एग्रीकल्चर क्या चीज़ है? एग्रीकल्चर के एतबार से जब आप डिस्कस करते हैं तो डीलिंग विथ कल्टीवेशन, आपने उगाना कैसे, क्रॉप कैसे करना है, ठीक है जी, प्लांट्स की बेटर फील्ड के लिए, उसे हासिल करने के लिए, यील्ड के लिए, तो प्लांट को आपने मॉडिफाई करना है, प्लांट को आपने कल्टीवेट करना है, प्लांट की क्रॉपिंग करनी है, बायोलॉजी के अंदर रहते हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना है। जब आप इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हो बायोलॉजी के अंदर रहते हुए, तो हम उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं किस एतबार से, एग्रीकल्चर के एतबार से। आइए ज़रा हॉर्टिकल्चर की तरफ चलते हैं। एग्रीकल्चर के एतबार से आइए ज़रा हॉर्टिकल्चर की तरफ चलते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या है? ये वो साइंस है जिसके अंदर आप एक्ट्स और आर्ट्स को डिस्कस करते हो प्लांट की ग्रो करने के लिए। फ्रूट को कैसे ग्रो करना है, वेजिटेबल को कैसे ग्रो करना है, फ्लावर को कैसे ग्रो करना है, ठीक है जी। और इनके साथ साथ आप कल्टीवेटर के एतबार से डिस्कस कर रहे होते हो कि इसे उगाना कैसे है, इसमें मॉडर्न टेक्निक का कैसे इस्तेमाल करना है। इस मॉडर्न टेक्निक के एतबार से पहले जो फ्रूट था उसके जायके और आज के फ्रूट के जायके में फ़र्क कैसे लेकर आना है। एक ही मिसाल के तौर पर एक छोटा सा कैप्सूल ले लीजिए, उस कैप्सूल के अंदर आप क्या करिए, उस कैप्सूल को खोलिए, उसकी दवाई निकाल दीजिए। अब एक लेमन ले लीजिए, लेमन का बीज पीस दीजिए, ठीक है जी। और एक और काम कीजिए, उसके साथ आप लेमन के साथ जो है वो कोई और बीज ले लीजिए, स्ट्रॉबेरी का बीज ले लीजिए, उसे पीस दीजिए, पाउडर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, कैप्सूल में डालिए, कैप्सूल को बंद करिए, जाइए ज़मीन में डाल दीजिए, ऐसी ज़मीन में जहाँ ग्रो हो सके। अब जब वो ग्रो करेगा तो उस फ्रूट के अंदर स्ट्रॉबेरी का मज़ा भी आ रहा होगा और लेमन की खटास भी आ रही होगी। बात समझ में आ गई? तो बायोटेक्नोलॉजी और हॉर्टिकल्चर ये किसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं आप? बायोलॉजी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। जब आप आगे चलते हैं तो हम बायोलॉजी के अंदर फिशरीज को डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टडी कर रहे हैं आप कल्चर की, डेवलपमेंट की, प्रोपेगेशन की, कि फिश को आपने कैसे प्रमोट करना है, कैसे उसकी डेवलपमेंट करानी है, ठीक है जी, और उसे कैसे प्रमोट करना है। मिसाल के तौर पर आपको ये तस्वीरें नज़र आ रही हैं, आप शिकार के तौर पर भी मछली का इस्तेमाल करते हो, आप खाते भी हो, प्रोटीन फॉर्म है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंटेक होता है आपका, ठीक है जी। आप इन तमाम चीज़ों को मिसाल के तौर पर, जाहिर सी बात है, एक नेचुरली प्रोसेस है और एक आप क्या करते हो, ग्रो करवाते हो, फीड करवाते हो। तो फीड करवाना और ये तमाम चीज़ों को डिस्कस करना क्या कहलाती है? बायोलॉजी में रहते हुए फिशरीज कहलाती। आगे चलिए। देन आगे चलते हैं आप, तो फॉरेस्ट्री को डिस्कस करते हैं, आप फ्लोरा फाना को डिस्कस करते हैं, एनिमल्स लाइफ को डिस्कस करते हैं, प्लांट्स लाइफ को डिस्कस करते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। अगर प्लांट्स हैं तो एनिमल्स भी होंगे, एनिमल्स हैं तो प्लांट्स भी होंगे। तो स्टडी किसकी कर रहे हैं आप? प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं, उन्हें आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको आप जान रहे हैं किस एतबार से कि कौन से फ्लावर जो है उसके क्या कैरेक्टर्स हैं, कौन सा जो फॉरेस्ट है उसके क्या कैरेक्टर हैं। कंजर्वेशन के एतबार से बात कर रहे हैं किसकी? फॉरेस्ट की, और इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है? फॉरेस्ट्री कहलाती। अब जो फॉरेस्ट्री है उसके अंदर आप डिफरेंट प्लांट्स को डिस्कस करते हो, डिफरेंट प्लांट्स लाइफ को डिस्कस करते हो, उनके इन्वायरमेंट को डिस्कस करते हो, उनके कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हो, फिर उस एतबार से उनकी फिजियोलॉजी को डिस्कस करते हो, उनकी एनाटॉमी को, उनकी मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करते हो। सारी की सारी क्या है? फॉरेस्ट्री है। आइए आगे चलते हैं। फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्री के बाद आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मेडिसिन। आपको बीमारी हो जाए, बायोलॉजी में रहते हुए आपने उसकी ट्रीटमेंट करनी है। सो मेडिसिन क्या है? इफेक्ट एजेंट अगेंस्ट बैक्टीरिया, ऐसी चीज़ जो कि
किसी भी ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट कर जाए, उसके बाद जिस चीज़ से आप उसके इफेक्ट को रोकने की कोशिश करते हो वो एजेंट मेडिसिन कहलाता है। स्टडी ऑफ कॉजेज एंड क्योर ऑफ डिजीजेस, कैसे आपको बीमारी हुई, कैसे आप उससे बच सकते हो। वायरस है, क्या बीमारी करेगा आपको, उस वायरस को डिस्कस करोगे, उसकी बीमारियों को डिस्कस करोगे, उसके क्योर को डिस्कस करोगे, एंड देन उसके साथ आप उस मेडिसिन को इनटेक करोगे। जब मेडिसिन को इनटेक करोगे आप, तो वो मेडिसिन किस में रहते हुए आप इनटेक कर रहे हो, बायोलॉजी में रहते हुए या मेडिकल फील्ड में रहते हुए क्या कहलाएगी, मेडिसिन कहलाएगी, जो कि फार्मास्यूटिकल बेसिस पर होती है। आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, यहीं पर इसका इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पर जब हम आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। हो आपने एंजॉय किया हो। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।